हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जीएसटी के बेसिक्स को देखेंगे जो जीएसटी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जीएसटी किसे कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का नीड क्या था, क्यों रिक्वायर हुआ हमें जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके पहले हमें समझना होगा कि टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है। इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो दो बेसिस पे लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्स को कहा जाता है जो डायरेक्टली उसका बर्डन जो कंज्यूम कर रहा है उसको या गुड्स को उसे उसके ऊपर पड़ रहा है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सैलरी मिल रही है दैट इज़ इनकम टैक्स, या आपके पास प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो वेल्थ टैक्स दे रहा है, ये सारा डायरेक्टली जो एसएससी है उसी के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली जो उसका बर्डन है वो फॉल कर रहा है एसएससी के ऊपर। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? यानी इसका अल्टीमेट बर्डन किसी और पे पड़ता है और रिसीव किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट में जाते हैं और एक साबुन खरीदते हैं तो उस साबुन को अल्टीमेट यूज़ कंज्यूमर कर रहा है, यानी हम कर रहे हैं, और उस पे हमको टैक्स पे करना पड़ रहा है, जबकि टैक्स डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं दे रहा है। टैक्स कौन देगा? जो उस दुकान का ओनर होगा, वो जब जीएसटी फाइल करेगा या कोई भी टैक्स अगर वो फाइल करेगा तो उसमें वो देगा। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? इसमें आपके आ जाते हैं एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सारी चीज़ें आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में उसको भी डिवाइड किया जाता है फर्दर दो कैटेगरी में। स्टेट का अलग टैक्स है, सेंटर का अलग टैक्स है। जो स्टेट का टैक्स है उसमें वैट आता है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राई यानी चुंगी, और सेंट्रल टैक्स में आता है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स। तो आप देख रहे हैं इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो इसकी पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी भी नहीं हो पा रही थी। और इन सारे टैक्सेस को हटा करके, मर्ज करके समझिए, एक टैक्स बना दिया गया इनडायरेक्ट, जिसका नाम रखा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में 2017 से हुआ है। नेक्स्ट है कि और क्या नीड पड़ा हमारा। तो सबसे पहले जीएसटी के आने से एक बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट आया, वो है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। यानी कि जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे दो स्टेट की बात की जा रही है। पहला स्टेट है हमारा महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र में जो हमारा मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, वो भी महाराष्ट्र में है, और जो होलसेलर है वो भी महाराष्ट्र में है, जबकि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला पर्सन कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, और रिटेलर भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर महाराष्ट्र का है और मध्य प्रदेश का क्या है? रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो किससे लिया जाता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है। तो ये बिफोर जीएसटी का बता रहा है कि बिफोर जीएसटी क्या था। तो मैन्युफैक्चरर ने एक्साइज ड्यूटी पे किया किसको? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो है वो अलाउ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसलिए क्रेडिट ऑफ सीएसटी भी अवेलेबल नहीं होगा दूसरे स्टेट को, जो कि हमारा मध्य प्रदेश है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो है जीएसटी के आने की वजह से सॉल्व आउट हो गया। मतलब जब जीएसटी नहीं था तो ये डिसाइड कर पाना कि कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ये मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन आज जीएसटी के आने की वजह से ये बहुत आसान हो गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो यूनिफॉर्मिटी आ गई है, लैक ऑफ। और जीएसटी के पहले क्या था? यूनिफॉर्मिटी की कमी था, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यानी हर स्टेट का अपना अलग अलग रेट था, अपना अलग अलग वैट चार्जेस होते थे। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो वैट है शुगर पे वो नील है, यानी 0% है, जबकि वहीं पे गुजरात में वैट कितना लग रहा है शुगर पे? 4% लग रहा है। ठीक है, और महाराष्ट्र से कोई चीज़ अगर गुजरात में जा रही है तो एंट्री टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि वहीं पे गुजरात से कोई चीज़ अगर महाराष्ट्र जा रही है तो एंट्री टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी अब ख़त्म हो गई, यूनिफॉर्मिटी आ गई, यानी समानता आ गया। कोई भी स्टेट हो भारत का, सब में एक समान टैक्स लगेगा। ठीक है, तो जीएसटी का ये फ़ायदा है। ये सब आप जीएसटी के बेनिफिट्स में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन। अब क्या होता था, जीएसटी से पहले बहुत जगह जगह आपको टैक्स देना पड़ता था, तो आपका काम भी बढ़ जाता था। अभी क्या है, जीएसटी आने की वजह से आपको हर जगह टैक्स नहीं पे करना है। जैसे मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी दे रहा है। किस चीज़ पे? मैन्युफैक्चरिंग पे हमेशा एक्साइज ड्यूटी देते हैं। जब मैन्युफैक्चर हो गया प्रोडक्ट और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है। किस बात का सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है? कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, वो आपको सामान दे रहा है, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन वाला पर्सन, वो सर्विस टैक्स भी फिर पे करेगा। एंड लास्ट में जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान आप खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उस पर वैट लगता था। यानी बिफोर जीएसटी हमको एक ही प्रोडक्ट पे 3 बार टैक्स देना पड़ रहा है, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड वैट। बट आफ्टर जीएसटी सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स, और वो भी पूरे इंडिया में सेम। इसके अलावा अगर बिफोर जीएसटी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था एक शॉपकीपर को, बट अभी क्या है, जो जीएसटी के डीलर हैं या सप्लायर हैं, उनको केवल एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्या क्या पहले होता था, सर्विस टैक्स का अलग से रजिस्ट्रेशन, एक्साइज का अलग, वैट का अलग, एंटरटेनमेंट टैक्स का अलग, लग्जरी का अलग और एक्साइज ड्यूटी का अलग। ये सारे रजिस्ट्रेशन जो थे बिफोर जीएसटी के हैं। बट आफ्टर जीएसटी ओनली वन रजिस्ट्रेशन, दैट इज जीएसटी। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वेरियस स्टेट्स को स्पेशल दर्जा भी दिया गया है, जो हम नेक्स्ट में करेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या था, अब क्या हुआ, प्रॉब्लम आई कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स पे है कि सर्विस पे, किस पे है, तो ये दोनों पे है। ठीक है, जैसे ये सीडी का एग्जांपल दिया है, तो सीडी के ऊपर भी, सीडी क्या है, गुड्स है। ठीक है, और अगर फूड इन रेस्टोरेंट अगर सेल कर रहे हो, तो जो आप सारा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सर्विस हो गया। तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी का शुरुआत कैसे हुआ, अनाउंसमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहली बार इस बारे में 2006 में बोला गया। ठीक है, बजट जो 2006-07 का था, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी वर्ड को। उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के 122वें अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ था लोकसभा में 2014 में, वहाँ पर भी ये पास किया गया था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये पास नहीं हो पाया था। फिर फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 101st अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट हुआ। कब? अगस्त 2016 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम में लिख के आइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से एक्ट में जीएसटी की बात की गई है। जैसे डिफाइन जीएसटी आ रहा है, तो वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? 101st अमेंडमेंट एक्ट, यानी 101 जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब आया? 2016 अगस्त में। ठीक, और जीएसटी की पहली काउंसिल मीटिंग बैठाई गई सितंबर 2016 में। इसके बाद मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि जीएसटी को भी कैटेगराइज किया जाएगा। क्या क्या? सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे आपके। उसके बाद अप्रैल 2017 में ये पास हो गया कि यस, इतने सारे जीएसटी के टाइप्स रहेंगे। मई में फिर रिकमेंड हुआ रूल्स कुछ, एंड फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, तो अगर हम पूछे जीएसटी को लॉन्च कब किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को सीए डे भी मनाया जाता है, तो आप लोग इसलिए भी याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे जीएसटी के डेफिनेशन है। क्या है जीएसटी का डेफिनेशन? तो कौन से अमेंडमेंट में आया था ये? 101, आर्टिकल नंबर 366, सब सेक्शन 12A। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जीएसटी का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स, एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स जो कि गुड्स के सप्लाई या सर्विसेज या दोनों पे, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। ठीक है, नाउ जीएसटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा कौन सा अमेंडमेंट था एंड ऑल। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।